इस गाने को सुनने के बाद आप हैरत ज़दा रह जाएंगे। या इलाही, या इलाही, या इलाही। बल्कि एक बड़ी ही खुशगवार सी हैरत होगी कि मदन मोहन जी ने ऐसी भी कंपोजिशंस बनाई हैं। इनमें से एक गीत 1960 के आसपास रिकॉर्ड किया गया था और दूसरा गीत 1970 के आसपास। हर सपना एक दिन टूटे, इस सपना एक दिन टूटे इस दुनिया में। भूले बिसरे गीतों की आज की इस श्रृंखला में मैं आपसे जिक्र करने जा रहा हूं दो गीतों का। इन दोनों गीतों को गाया था रफी साहब ने और इन दोनों गीतों को ही संगीत दिया था मदन मोहन जी ने। मदन मोहन जी और रफी साहब का साथ बड़ा ही पुराना था और इंडस्ट्री में इन दोनों ने एक साथ बहुत सारा काम किया। इनके दर्जनों गीत ऐसे हैं कि जिन्हें सुनकर हम पे जैसे मधुशी तारी हो जाती है। मैं उनके बहुत सारे गानों का तो जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन आज खास तौर से उन दो गीतों का जिक्र करूंगा कि ये फिल्में रिलीज नहीं हो सकी और न ही वो गीत पब्लिश हो सके। इनमें से एक गीत 1960 के आसपास रिकॉर्ड किया गया था और दूसरा गीत 1970 के आसपास। जहां तक रफी साहब और मदन मोहन जी की दोस्ती का सवाल है तो दोनों आपस में बड़े अच्छे दोस्त थे और उनकी वो दोस्ती, उनका वो प्यार भी उनके काम में छलकता है। और मजे की बात मैं आपको बताऊं कि रफी साहब की पैदाइश भी 1924 में हुई थी और मदन मोहन जी की पैदाइश भी सन 1924 में ही हुई थी। हाँ, महीने का फर्क था क्योंकि उनकी पैदाइश जून के महीने में हुई थी और रफी साहब की पैदाइश दिसंबर के महीने में हुई थी, लेकिन साल एक ही था। और उससे भी ज्यादा हैरत की बात तो यह है कि दोनों के इंतकाल का महीना भी एक ही था। जुलाई के महीने में सन 1975 में मदन मोहन जी हमसे जुदा हो गए और जुलाई के ही महीने में रफी साहब सन 1980 में हमसे जुदा हो गए। दोनों के बीच 5 साल का अंतर था। बहरहाल तो ये जो गाने मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये गाने पब्लिश नहीं हुए थे, लेकिन रफी साहब के 30वीं और मदन मोहन साहब की 35वीं पुण्यतिथि के मौका पर उन गानों को पब्लिश किया गया। ये गाने YouTube पर मौजूद हैं, आप इन्हें YouTube पे पूरा सुन सकते हैं, लेकिन हम उन दोनों गानों की झलक आज के इस प्रोग्राम में आपके सामने पेश करने जा रहे हैं, आपकी याददाश्त को थोड़ा सा झिझोड़ते हुए। पहला गीत ये बड़ा प्यारा सा गीत है और गाने के बोल हैं या इलाही या इलाही। एक हसीना ने मचाई है तबाही। इस गाने को सुनने के बाद आप हैरत ज़दा रह जाएंगे। रफी साहब की गायकी पे नहीं, क्योंकि रफी साहब की गायकी तो बाकमाल ही थी और हर तरह के गानों पे उनको मुकम्मल दस्तरस हासिल थी, लेकिन मदन मोहन साहब का जो एक अपना कंपोजिशन का स्टाइल था वो तो बहुत ही डिफरेंट था। और मदन मोहन साहब की कंपोजिशन में ये गाना जब आप सुनेंगे तो आपको हैरत होगी, बल्कि एक बड़ी ही खुशगवार सी हैरत होगी कि मदन मोहन जी ने ऐसी भी कंपोजिशंस बनाई हैं। बहरहाल तो ये तो हो गया पहला नगमा। दूसरा जो गीत है उसके बोल हैं हर सपना एक दिन टूटे इस दुनिया में। टूटे इस दुनिया में। ये गीत भी बड़ा ही खूबसूरत है। न जाने वो क्या वजह हुई कि ये फिल्में रिलीज नहीं हो सकी और ये गाने भी काफी अरसा तक हम लोगों के सामने नहीं आ सके, लेकिन थैंक्स गॉड अब हम ये गाने सुन सकते हैं। इन दोनों गीतों के बारे में मदन मोहन जी की फैमिली के मेंबर्स ने बताया कि मदन मोहन जी के जाने के बाद जब हमने उनकी चीजों को इकट्ठा किया तो हमारे हाथ कई मास्टर स्पूल्स लगे, जिनमें मदन मोहन साहब की बनाई हुई बहुत सारी कंपोजिशंस रिस्टोर थी, जिसे उन्होंने अपनी आवाज में रिकॉर्ड किया था। और इसके अलावा बहुत सारे प्लेबैक सिंगर्स की गाई हुई रिकॉर्डेड कुछ चीजें थी जो फिल्मों में नहीं आ सकी या वो फिल्में रिलीज नहीं हो सकी। ऐसे भी कई गाने उनके मास्टर स्पूल से मिले। बहरहाल चूंकि मदन मोहन साहब बड़े ही एफिशिएंट म्यूजिक डायरेक्टर थे और खाली बैठना पसंद नहीं करते थे, तो खाली औकात में भी वो कंपोजिशन बनाने में लगे रहते और ऐसे ही एक कंपोजिशन को यश चोपड़ा जी ने वीर ज़ारा में अपने गाने में इस्तेमाल किया। तो यही थी आज की कहानी।
और आज मैंने जो आपके सामने दो गीत पेश किए, ये दोनों ही एक तरह से भूले बिसरे गीत हैं, या यूं कह लीजिए कि यादों के खजाने से, या वो गाने जो नापैद हो चुके थे, खो चुके थे, उस खजाने से ढूंढकर हम ये दो नगमे आपके लिए लेकर आए हैं आज के इस प्रोग्राम के लिए। तो बस आज के लिए इतना ही। अपने दोस्त जावेद नसीम को इजाजत दीजिए। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ। तो आज के भूले बिसरे गीत में इतना ही। और हाँ, मैं तो ये कहना भूल ही गया कि ये भूले बिसरे गीत की जो नई श्रृंखला हमने शुरू की है, इसे भी आप लोगों की मोहब्बत की बहुत जरूरत है। तो हमारे इस सीरीज को भी आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपने हमारे ग्रेट लेजेंड्स की घंटी नहीं बजाई, हमारे स्क्रीन पे जो घंटी लगी हुई है, अगर आपने उससे नहीं बजाई तो उससे जरूर बजा दें, उससे जरूर क्लिक कर दें, क्योंकि घंटी के क्लिक करते ही हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल, आपके टैबलेट या आपके लैपटॉप पर चली जाएगी। और इस तरह से हम लोग आपस में एक दूसरे से बेहतर तरीके से जुड़ सकेंगे। तो आज के लिए इतना ही। इजाजत दीजिए अपने दोस्त जावेद नसीम को। नमस्कार।